जय हिंद दोस्तों। इससे पहले के वीडियो में जो है एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को क्वेश्चन को देखे थे। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। तो एग्जाम्पल 2 कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। इसमें कह रहा है कि इसका जो है जीरोज निकालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है उसके जीरोज और कोफिशिएंट में। तो आपको किस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका क्या निकालना है? जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें जो 1 छिपा हुआ है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 आ गया। अब इसको किस तरह से ब्रेकआउट करें, यानी 2 से ब्रेकआउट करेंगे तो 5। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 गुना 5 10 हो रहा है और 2 प्लस 5 कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x गुना x, 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना x प्लस 5 गुना x और 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5 बराबर 0। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, इससे x बाहर करेंगे तो कितना आएगा? x आएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस, इससे x बाहर करेंगे तो कितना बचेगा? 2। अगर इस तरह का x प्लस 2 आ गया तो इधर भी एक आना तय है। तो यहाँ पे इस दोनों में क्या एक जैसा लग रहा है? एक जैसा सेम जो है वो 5 है। तो 5 को क्या करेंगे? बाहर करेंगे इससे तो क्या इससे बाहर करेंगे तो कितना बचेगा? x बचेगा। इससे बाहर करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब जो है x प्लस 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे कॉमन। इससे अगर इसको बाहर करते हैं तो क्या बचता है? x। इससे अगर बाहर करते हैं तो कितना निकलता है? 5। यानी क्या आ गया? x प्लस 5 सॉरी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5। होगा कि नहीं होगा? आ जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग इसको क्या मान लेते हैं? अल्फा, और इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है, इसका जो कंपेयर है हम लोग किससे करेंगे? इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक की जगह a क्या होगा? 1। b क्या होगा? b कितना होगा? b होगा 7, यानी 7 हो जाएगा। c कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अल्फा -2 बीटा -5 है। तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। अल्फा आपका क्या है? -2। बीटा कितना है? -5। बी कितना है? 7। ए कितना है? 1। -2 प्लस माइनस -5। -7 में 1 से भाग देंगे तो -7। तो -2 -5 कितना? -7 बराबर -7। कोई दिक्कत? या दोनों आपस में क्या हो रहा है? बराबर आ जा रहा है। अब जो है हम लोग देखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बाय ए होता है। c बाय ए होता है। तो अल्फा कितना हो गया? -2। बीटा कितना हो गया? -5। c कितना हो गया? 10।
ए कितना हो गया बता दो 1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 इंटू 5 10 इक्वल टू 10 आ गया नहीं 10 10 आ गया टन टना टन 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 तारा चलते क्या है 9 से 12। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने फाइंड किया फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का जीरो जो मेरा आया -2 आया और -5 आया। आगे जो है इस क्वेश्चन में क्या कहा है वेरीफाई यानी जांच कीजिए द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो हमने यहाँ पे क्या किया वेरीफाई भी कर दिया किसमें जीरोज और उसके कोफिशिएंट में। ठीक है चलिए चलिए अब जो है एग्जांपल हम लोग 3 देखते हैं। एग्जांपल 3 क्या कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। मतलब इसका जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का जीरोज निकालना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। आपका किसका जीरोज निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का। अब देखिए इसको दो तरह से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो है पहले तरह से सॉल्व कर रहे हैं इसको फर्स्ट मेथड एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 3, एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 3 प्लस माइनस। तो अल्फा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वाला यानी √3 हो जाएगा। बीटा क्या हो जाएगा माइनस बीटा जो माइनस √3 बीटा जो होगा वो क्या होगा -√3। यहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू निकल गया एक √3 और एक -√3। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से बनाएं देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो 3 को बबुआ हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी ये √3 इंटू √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर यानी ये 3 को क्या लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ रहा है। हम आपको पढ़ाए हैं कि सपने वाली पहली बात है। तो सपने वाली पहली बात क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0। ठीक है अब जो है एक्स प्लस √3 इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू माइनस √3 एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू √3। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों केस में जो है क्या रहा है एक्स का मान एक्स का वैल्यू जो है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है अब जो है यहाँ पे क्या कर रहा है आगे क्वेश्चन के आगे में क्या कर रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब इसका जो है कंपेयर हम किससे करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे। ठीक है तो इसका कंपेयर अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी तो है नहीं यानी 0 इंटू बी रहा होगा प्लस सी कितना है -3 यानी ए जो है आपका कितना आएगा 1 आएगा बी कितना आएगा 0 और सी कितना आएगा -3 आएगा। अल्फा का प्लस है और बीटा माइनस वाला है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है कि नहीं। अल्फा क्या है आपका √3 बीटा कितना है -√3 बी कितना है आपका 0 ए कितना है 1 √3 प्लस माइनस √3 ये 0 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट तो 0 इक्वल टू 0 क्लियर। अब जो है
अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या होगा C/A। अल्फा क्या है √3, बीटा कितना है -√3, सी कितना है आपका -3, ए कितना है 1, √3 इंटू √3। अभी हम जस्ट देखे थे क्या 3 होता है, और ये प्लस ये माइनस तो माइनस। और किसी भी नंबर में अगर हम 1 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं वही नंबर आता है, -3 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है पोलिनोमियल का जीरोज भी निकाले, उसके बाद उसको वेरीफाई भी कर दिए किसमें जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन भी क्या कर दिए एस्टेब्लिश कर दिए। चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल 3 के बाद जो है एग्जाम्पल हम लोग 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या कहता है, एग्जाम्पल 4 कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 3 and 2 रिस्पेक्टिवली। यानी यहां पे आपको क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, यानी ये सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है कितना 3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 2। कर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए क्या कर रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आपको फॉर्मूला पता होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 इंटू एक्स 3 प्लस बीटा कितना है 2। तो ये आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। ठीक है, इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इट इज क्वाड्रेटिक क्यूपी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 4 में जो है हमने सम ऑफ जीरो जो है अगर यहाँ -3 दे, एनसीईआरटी में जो है -3 दिया हुआ है, गलती से जो है इसमें 3 लिखा गया है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा अगर -3 हो जाए और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाए 2 हो जाए, तब मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। ये आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा 3 दिया रहे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये आएगा, अगर अल्फा इंटू बीटा -3 दिया रहेगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये वाला आएगा। ठीक है, चलिए अब जो है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को देखेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन कहता है पहला फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है, क्या निकालना है जीरोज फाइंड करना है, और उसके रिलेशनशिप दिखाना है किसमें जीरोज और कोफिशिएंट में। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसका जीरोज निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, जीरोज क्या निकालता है इसके कोफिशिएंट जो 1 जो है यहाँ पे इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 इंटू 8 आ जाएगा। 8 को इस तरफ ब्रेक कीजिए कि आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पे ये बीच वाला मिडिल टर्म क्या हो जाना चाहिए आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 8 2 से 4, अब देखिए यहाँ पे 2 4 जा 8 -2 प्लस 2 कितना आ जाएगा -2x आ जाएगा, नहीं -2 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 2 नहीं प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स
प्लस 2 इंटू एक्स, 8 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 2 इक्वल टू 0। इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, एक जैसा है, एक्स है। एक्स को बाहर कर लेंगे, इसमें क्या बचेगा एक्स, यहां प्लस यहां माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, इससे बाहर एक्स करेंगे तो क्या बचेगा -4। अगर x -4 अगर आ गया तो इधर ऐसा एक आना कंपलसरी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे +2 दोनों में है ले लेते हैं, इसे x बार 2 बार करेंगे तो x प्लस माइनस माइनस 2 बार करेंगे तो कितना बचेगा 4 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या कॉमन है x -4, इससे बाहर करेंगे तो क्या आएगा, इससे साइड करेंगे तो ये x बचेगा, और इससे x -4 साइड करेंगे तो क्या बचेगा 2 इक्वल टू 0। x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना -2। ये हो गया अल्फा और ये हो गया आपका क्या बीटा जो है। अब इसके आगे क्या करेंगे, देखिए अब इसके आगे करेंगे, इसका जो है कंपेयर किसका, इसका कंपेयर जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे। तो ए भैया क्या हो जाएगा 1, बी कितना होगा -2, सी कितना होगा -8, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा हमको पता है क्या है, अल्फा प्लस बीटा पता है क्या होता है -b/a। अल्फा क्या है 4 है, बीटा क्या है -2 है, बी कितना है -2, ए कितना है 1, नहीं -2 है ना, प्लस सॉरी 4 प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस 4 -2 कितना होगा 2 इक्वल टू 2 होगा ना। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a, अल्फा क्या है 4, बीटा कितना है -2, सी कितना है -8, ए कितना है 1, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, ये कितना हो जाएगा -8 इक्वल आ गया। यानी यहाँ पे क्या हो गया रिलेशन जो है स्टेब्लिश हो गया जीरो जो कोफिशिएंट के बीच, ठीक है। चलिए इसको लिखिए आप लोग। चलिए अब जो है एग्जांपल 2 देखेंगे, क्या देखेंगे सॉरी इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखेंगे इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसका जीरोज निकालना है। तो कैसे निकालिएगा देखिए, तो सॉल्यूशन लिखिएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, ये ना है। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 4 इंटू 1 4, हाँ या ना। अब इसको इस तरह से डिवाइड कीजिए कि ये -4x आ जाएगा, मल्टीप्लाई एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 4 आ जाए। तो देखिए 4 को अगर हम ब्रेक आउट करते हैं तो 4 2 2 जा 4, -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4 आ जाएगा, आएगा। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s -2s प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको क्या लिख सकते राइट कर सकते हैं 2 इंटू s इंटू s माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 अगर कॉमन लेते हैं इसके पास क्या बचता है 2s बचता है, 2s तो बाहर कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस 2s तो बाहर कर लेंगे, तो यहां पे बचेगा क्या 1। अब इस तरह का आ गया इधर भी आना तय है, तो क्या लेंगे कॉमन -2s कि -1 लेंगे, माइनस माइनस प्लस
ये 2s में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2s और प्लस माइनस माइनस और 1 एक 1 बाहर कर लेंगे और कितनों 1 रहेगा लिख सकते हैं 1 इंटू 1 1 इंटू 1 हमेशा क्या होगा 1 ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 अगर इससे साइड करेंगे तो ये यहाँ कितना बचेगा 2s। अगर इससे 2s माइनस साइड करेंगे तो क्या बचेगा -1 इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू 1 s इक्वल टू 1 बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां पे भी क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो s इक्वल टू क्या होगा 1 बाय 2। इधर ये गया 1 और इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 1 बाय 2। ये भी अल्फा और ये बीटा ले लेते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या करना है रिलेशन स्टेब्लिश करना है। क्या करना है रिलेशन स्टेब्लिश करना है। तो रिलेशन स्टेब्लिश कीजिए और इसको किससे कंपेयर कीजिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। नहीं तो a कितना है 4, b कितना है -4, c कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बाय a। अल्फा क्या 1 बाय 2, बीटा क्या 1 बाय 2, b कितना -4, a कितना 4। सेम डिनोमिनेटर सेम है तो 2 ही रहेगा और ऊपर में 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 4 बाय 4, ये कितना 2 बाय 2, ये 4 बाय 4 1 और 2 बाय 2 1 आ गया इक्वल। कोई दिक्कत? अब जो है यहां पे क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c बाय ए। क्या होगा c बाय ए। अल्फा इंटू बीटा c बाय ए। अल्फा क्या है 1 बाय 2, बीटा कितना है 1 बाय 2, c कितना है आपका 1, a कितना है 4। तो 1 बाय 4, तो 1 बाय 4 आना चाहिए। तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, तो 1 बाय कितना हो जाएगा 4। तो ये रिलेशन स्टेब्लिश हो गया जीरोज और कोफिशिएंट के बीच। अब चलिए 1 का 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। इसका क्या करना है जीरोज निकालना है। अब देखिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x और इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा cx स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। हम यहाँ पे पावर को क्या किए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। अब इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 18 और 18 को इस तरह ब्रेकआउट कीजिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे मिडिल टर्म आ जाना चाहिए। तो 2 से करेंगे तो 9 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -9 प्लस 2 कितना हो जाएगा -7 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। इसको क्या लिखेंगे -3 इंटू 3 इंटू एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं 2x इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखिए इस दोनों टर्म में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 3 है और x भी है। तो इससे अगर 3x बाहर कर लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 2x प्लस माइनस माइनस और यहां से 3x बाहर करेंगे तो 3 आ जाएगा और ये प्लस क्या करेंगे अगर इस तरह का टर्म आ गया तो इधर भी आना तय है। तो इसमें भी 1 है तो 1 बाहर करेंगे तो कितना है 2x प्लस माइनस माइनस 1 बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा 3 इक्वल टू 0। नहीं, अब देखिए 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है तो क्या आ जाएगा इधर बाहर इससे अगर आउट करेंगे तो क्या बचेगा 3x। इससे आउट करें ये आउट कर लेंगे तो क्या बचेगा +1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब जो है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2x इक्वल टू 3
x इक्वल टू कितना 3/2। कोई दिक्कत? यहाँ पे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू कितना -1, तो x इक्वल टू -1/3। कोई दिक्कत? चलिए अब जो है क्या करेंगे, रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। नहीं, क्या करेंगे, रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। तो ये आपका हो गया अल्फा भैया, और ये क्या हो गया बीटा। चलिए इसका कंपेयर किससे करेंगे, इससे करेंगे, किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए भैया क्या होगा आपका 6, b कितना होगा -7, c कितना होगा -3। कोई दिक्कत? अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, हाँ -b/a होता है। अल्फा क्या है आपका 3/2, बीटा कितना है -1/3, बी कितना है -7, ए कितना है 6। अब देखिए 3/2 प्लस माइनस -1/3 माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ 7/6। हमको आना कितना चाहिए, इसको कैलकुलेट करके 7/6 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, माइनस 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 7/6। 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7/6। 9 माइनस 2 7 होगा ना, तो 7/6 इक्वल आ गया। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भैया c/a। तो अल्फा क्या है आपका, अल्फा है 3/2, और बीटा कितना है -1/3। सी भैया कितना है -3, ए कितना है 6। 3 3 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस -1 इंटू 1 1, यानी 1, ये 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। ये भी क्या आ जाएगा आपका इक्वल आ जाएगा। कोई दिक्कत? वीडियो पॉज करके आप अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं। अब जो है इसका चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट का 4u² प्लस 8u, 4u प्लस 8u। सॉल्यूशन करेंगे, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू u इंटू यू लिख सकते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 इंटू यू लिख सकते हैं क्या, आया ना, इक्वल टू 0। तो 4u अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4u आउटसाइड साइड कर लेंगे तो u बचेगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, इससे क्या करेंगे 4 आउट करेंगे और u को भी आउट करेंगे तो 2 बचेगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना 0/4, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। क्लियर? u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना -2 हो जाएगा। क्लियर है? अब जो है यहाँ पे इसको अल्फा मान लेंगे और इसको बीटा मान लेंगे, और इसका भैया कंपेयर किससे करेंगे, किससे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4u प्लस 8u प्लस 0, और इसका कंपेयर जो है किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। तो भैया हमको ये बताइए यहाँ पे a कितना हो जाएगा 4, b कितना हो जाएगा, हाँ b जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा 0। कोई दिक्कत? अब जो है अल्फा प्लस बीटा आप बता सकते हैं क्या होता है, क्या अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई -b/a होता है।
अल्फा आपका कितना आया है 0, बीटा कितना आया है -2, बी कितना है आपका 8, ए कितना है 4, प्लस माइनस -2, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना -2, 0 -2 -2, ये इक्वल आ गया क्या, इक्वल आ गया क्या। अब जो है क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फा भैया क्या है 0, बीटा कितना है -2, c कितना है 0, a कितना है 4, 0 -2 और 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 0 आता है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा 0 होगा, और 0 से भी किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 0, तो इक्वल आ गया क्या। चलिए इसको आप लोग लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। अब इसी का जो है क्या लेंगे, फिफ्थ सवाल लेंगे, क्या लेंगे फिफ्थ सवाल। फिफ्थ सवाल ना, चलिए इसका फिफ्थ सवाल क्या कहता है, टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15 यानी टी स्क्वायर -15। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के सॉल्यूशन लिखेंगे टी स्क्वायर -15, ठीक है। इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दो तरह से सॉल्व। इस तरह के आपके एग्जाम्पल भी थे, क्या थे एग्जाम्पल क्या था, एक्स स्क्वायर -3 था और यहाँ पे टी स्क्वायर -15 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको जब फर्स्ट मेथड से जो बनाएंगे टी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 15, ठीक है फर्स्ट मेथड, और टी इक्वल टू प्लस माइनस √15, ठीक है। और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक प्लस वाला हो जाएगा और एक -√15 हो जाएगा, क्लियर है। टी का वैल्यू आ गया। अब जो है इसी का सेकेंड मेथड देखेंगे, कौन सा सेकेंड मेथड। अब देखिए भैया सेकेंड मेथड क्या कहलाता है, देखिए 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे √3 को क्या 3 को क्या लिखे थे √3 इंटू √3, 3 हो गया था और इसको √3 का होल स्क्वायर लिख दिए थे। 3 लिखिए या √3 का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों क्या होता है सेम होता है। उसी तरह यहाँ पे अगर हम √15 इंटू √15 कर दें तो ये 15 हो जाएगा और √15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15, √15 का होल स्क्वायर लिखिए या 15 लिखिए, ये दोनों क्या होता है सेम होता है। तो यहां पे भाई हमको क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और सपने वाली पहली बातें आपको अच्छे तरह से याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, ए की जगह टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √50 इक्वल टू 0। तो टी प्लस √15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू -√15, कोई दिक्कत, टी माइनस √15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू कितना है √15, तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला आ गया, क्या आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए अब इसका कंपेयर जो है हम किससे करेंगे, ये टी आपका जो टी स्क्वायर दिया हुआ है टी स्क्वायर -15, तो सबसे पहले इसको लिख क्या सकते हैं यहीं पे लिखिए टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी -15, इसको और तोड़ोगे तो टी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ही रहने दीजिए 0 टी, इसको क्या लिख सकते हैं -15, और इसका कंपेयर जो है किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे इक्वल टू 0। तो a कितना हो जाएगा 1, b कितना होगा 0, c कितना होगा -15। कोई दिक्कत, यहां तक समझने में कोई दिक्कत। देखिए दोनों तरीके से आंसर क्या आता है सेम आ रहा है। अब देखिए
यहां पे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा भाई, माइनस बी बाय ए। अल्फा क्या है, प्लस वाले को अल्फा ले लेंगे और माइनस वाले को बीटा, तो प्लस वाला अल्फा √15 प्लस माइनस √15 इक्वल टू माइनस बी कितना है, सॉरी बी कितना है 0, तो माइनस 0, ए कितना है 1, तो √15 प्लस माइनस माइनस √15 इक्वल टू 0, क्योंकि वो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो 0 ही आएगा। 1 प्लस 1 माइनस क्या हुआ 0, इक्वल आ गया क्या, वो दिक्कत। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या करेंगे, सी बाय ए। अल्फा क्या है √15, बीटा कितना है माइनस √15, सी कितना है -15, ए कितना है 1, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस √15 इंटू √15, 15 1 को 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो यानी माइनस √15, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोटबुक में लिखिए। अब जो है इसका फर्स्ट का लास्ट सवाल है, क्या है फर्स्ट का लास्ट सवाल। फर्स्ट का लास्ट सवाल क्या कहता है, 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आखिरी सवाल है। तो इसको इससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। अब 12 को इस तरह से भैया ब्रेक कीजिए कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने पे हमको ये बीच वाला मिडिल टर्म आ जाना चाहिए। तो यहीं से दिखाई दे रहा है क्या कि -4 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, और यहाँ पे क्या है -1 है, क्या है -1 है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, यस या नो। अब जो है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 3 इंटू x, इसको क्या कर सकते हैं -4 इंटू x प्लस 3 इंटू x इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, x, इससे x आउट कर लेंगे, क्या कर लेंगे आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x प्लस माइनस माइनस, इससे x आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा -4। अब देखिए 3x माइनस 4 अगर ये टर्म आया तो कंफर्म है कि आगे भी इस तरह का एक मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए मिलना चाहिए, नहीं तो एक चप्पल लेके जो है पूरा देश घूमते रहिएगा कंट्री। तो एक अगर यहाँ पे आपको सैंडल मिला है तो दूसरा भी सैंडल जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे +1 दोनों में है, तो प्लस इंटू प्लस ये 3x बचेगा प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बचेगा -4 प्लस माइनस हो जाएगा ना। अब देखिए 3x माइनस 4 इधर भी है, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 अगर हम इससे आउट करते हैं तो क्या बचता है x, इससे आउट करते हैं तो क्या बचेगा +1 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। अब भाई साहब हमको 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना है 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू भैया कितना 4/3, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू भैया कितना होगा -1 होगा नहीं, और x इक्वल टू 4/3, यानी ये अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा भाई बीटा हो जाएगा नहीं। अब जो है इसका कंपेयर किसका, इसका कंपेयर हम किससे करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 पे, तो a कितना हो जाएगा 3, b कितना होगा -1, c कितना होगा -4 हो जाएगा। ठीक है क्लियर। अगर और सजा के लिखना है इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3x² प्लस -1x प्लस -4। अब आप साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a इक्वल टू 3 होगा, b इक्वल टू -1 होगा और c इक्वल टू -4 होगा, क्लियर कोई दिक्कत। अब जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है भाई -b/a होता है। अल्फा भाई क्या है, क्या आया है 4/3 लेके आए हैं, और बीटा कितना लेके आए हैं -1, b कितना है आपका -1, a कितना है 3,
अब यहाँ पे क्या करेंगे 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1 कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस ये 3 नीचे ही रहेगा, एलसीएम ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, यानी 1/3, 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 1/3 इक्वल टू 1/3 आ गया क्या, इक्वल आ गया। अब जो है क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A होता है, क्या होता है C/A होता है। अल्फा क्या है आपका 4/3, बीटा कितना है -1, C कितना है -4, A कितना है 3, यानी -4/3 इधर भी आना चाहिए, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस या 4, 4 इंटू 1 4, ये 3 रहेगा और ये -4/3 आ गया। चलिए इसको भी आप लोग नोटबुक में लिखिए। चलिए अब जो है एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड फर्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या कह रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given numbers the sum of the sum and product of its zeros respectively। आपको सम दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। पहला जो ये सम ऑफ जीरोस जो है इसमें पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए भाई तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 यानी 1/4x, अल्फा इंटू बीटा कितना -1। अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे x² माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0 कर देंगे। अब क्या होगा एलसीएम ब्रेक करेंगे, 1 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4, 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 और x² में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x², 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो क्या बच जाएगा -1x और 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना 4, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इक्वल टू 0। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बच जाएगा 4x² x माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 इंटू 0 0, तो फाइनली आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आएगा देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। सॉरी ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। अब जो है इसका दूसरा में क्या है अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ कितना √2, अल्फा इंटू बीटा कितना 1/3, तो इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/√3 इक्वल टू 0 कर देते हैं। नीचे कुछ नहीं है तो भैया 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 1 3 का लघुत्तम सॉरी एलसीएम 3। अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 को 3 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 3 और 3 को x² से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x², 3 में 1 से क्या कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा 3 और √2x में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3√2x, 3 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना 1, 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही आएगा इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 0 यानी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए नहीं
तो अब इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है? तीसरा सवाल में है अल्फा प्लस बीटा, इसमें भी आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0। अल्फा इंटू बीटा कितना है? √5। तो इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स 0 प्लस √5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √5। यही आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब जो है इसका चौथा सवाल हम लोग देखते हैं। चौथा सवाल क्या है? 1 दिया हुआ है, अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है 1 दिया हुआ है। यानी आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है? 1। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है? 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 1 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब जो है पांचवा सवाल है अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ? -1/4। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है? 1/4। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? फॉर्मूला बताइए। होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। 1 4 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 ही आएगा ना? करके देख लीजिए। 1 4 4 1 2 2 1 सॉरी 2 1 1 यानी 4 आ जाएगा ना? 4 को 4 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 और 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x स्क्वायर। 4 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना? 1 1 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1x ही रहेगा, तो x। 4 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इक्वल टू 0। ये अब क्या कर लेंगे? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 4 इंटू 0 कितना? 0। तो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ जाएगा? देयरफॉर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब जो है एक्सरसाइज 2.2 का आखिरी सवाल और एक्सरसाइज का भी आखिरी सवाल और 2 का भी आखिरी सवाल नहीं। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है आपका? 4। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? 1। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है? -4x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है ना 1। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।